डोरोरो के एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था कि कैसे ह्याक्यामारू एक बांडाई नाम की चुड़ैल को मार देता है। अगर आपने अभी तक डोरोरो का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पास्ट में दिखाया जाता है जहां पर दो बूढ़ा बूढ़ी एक लड़के को कुछ गिफ्ट देते हैं और उसे कहते हैं ये गिफ्ट अपने मास्टर को देना। इस पर लड़का कहता है इनकी कोई जरूरत नहीं थी और तब वो बूढ़ा बूढ़ी कहते हैं कि यह भी कम है क्योंकि तुम्हारी मास्टर की वजह से मेरा बेटा चल पाता है। और इसके बाद हमें झुकाई को दिखाया जाता है जिसके पास बहुत सारे लोग कई अंग लगवाने के लिए आए होते हैं और वो फ्री में नकली अंग लगाता था यानी बॉडी पार्ट। सब लोग झुकाई को भगवान की तरह मानते थे। और इसके बाद हम उस लड़के को कहीं पर जाते हुए देखते हैं पर वो रास्ते में देखता है कि एक औरत और बच्चा होता है और उस बच्चे का हाथ किसी ने काट दिया होता है। तब वो औरत उसे मदद के लिए बुलाती है और वो लड़का उस बच्चे को झुकाई के पास लाता है और इसके बाद झुकाई उस बच्चे के हाथ में पट्टी बांध देता है। और कुछ देर बाद वह बच्चा और उसकी माँ अपने घर जाने लगते हैं और उनके साथ वो लड़का भी नगर छोड़ने जाता है। तब वो औरत उस लड़के को झुकाई के बारे में कुछ बताती है और तभी सीन कट हो जाता है। उसके बाद वो लड़का झुकाई के पास जाता है और उससे पूछता है क्या ये सच है कि आप शिवा के लिए काम करते हो। और तब मास्टर झुकाई उस लड़के को बताता है कि हाँ वो शिवा के लिए काम करता था और उसने ये नकली अंग बनाना भी वहीं से सीखा था। पर वो बहुत सारी मौतें देखकर परेशान हो गया था और उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की पर वो बच गया और यहाँ पर आ गया। इतने में वो लड़का गुस्से में कहता है कि जब शिवा क्लैन के साथ हमारे गांव का युद्ध हुआ तो मेरे माता पिता मारे गए। और तब हमें उस लड़के का नाम बताया जाता है माई कानमाई और वो इतने में उस पर झुकाई पर हमला करने वाला होता है। पर झुकाई कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार देना पर पहले मुझे उस बच्चे और उसकी माँ की मदद करने दो। वो मान जाता है और कहता है कि उस बच्चे के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और इसके बाद झुकाई उस छोटे बच्चे के लिए एक नकली हाथ बनाता है और उसे दे देता है। तब वो माँ और बच्ची वहाँ से चले जाते हैं और ये देखकर कानमाई झुकाई को नहीं मारता पर उसके द्वारा दिया गया नकली पाँव वो उसे वापस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद कानमाई एक नदी के किनारे से जा रहा होता है तब उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और इतने में वहाँ पर एक नाव आती है और तब हम देखते हैं कि उस नाव में एक छोटा बच्चा होता है और वो ही डाइगो का बच्चा होता है। उसे देख के झुकाई हैरान हो जाता है और उसे उठाते हुए देखता है कि वह बच्चा अभी जिंदा है। इसके बाद वह उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डाइगो के घर में देखते हैं जिसका दूसरा बच्चा हुआ होता है और वह उसे देखकर बहुत खुश होता है। और तब हमें 6 साल बाद ह्याक्यामारू को दिखाया जाता है जिसने अपने शरीर के सभी अंग नकली लगाए होते हैं और झुकाई ने उसे पाला था और झुकाई ने ही ह्याक्यामारू को उसका नाम लिखना सिखाया होता है। और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और ऐसे ही एक दिन ह्याक्यामारू और झुकाई जंगल में लकड़ियां काटने गए होते हैं। तब ह्याक्यामारू के ऊपर एक बहुत बड़ा भालू हमला कर देता है। ह्याक्यामारू उससे कुछ देर तक फाइट करता है। इतने में वहाँ पर झुकाई आ जाता है और वो उसे कुल्हाड़ी से मारता है। तब वो वहाँ से चला जाता है पर ह्याक्यामारू की पावर देखकर वो हैरान हो जाता है और इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। घर में ह्याक्यामारू लेटा होता है और एकदम से वो खड़ा उठ जाता है जिसे देख झुकाई उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो छत की तरफ देखता है तो वहाँ पर कुछ डीमंस होते हैं और कुछ देर बाद वो डीमंस वहाँ से चले जाते हैं। तब झुकाई कहता है कि किस कारणों से ये डीमंस ह्याक्यामारू के पीछे पड़े हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर झुकाई ह्याक्यामारू को उसकी रक्षा के लिए उसे फाइट करना सिखा रहा होता है। और सीन में हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डाइगो का दूसरा बच्चा भी फाइट करना सीख रहा होता है और डाइगो के दूसरे बच्चे का नाम तोहामारू होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्याक्यामारू बहुत लंबे समय तक फाइट करना सीखता है और ह्याक्यामारू फाइट करते करते ही बड़ा होता है और वो बहुत सारे डीमंस को भी मारता है। और जब भी ह्याक्यामारू किसी डीमन को मार देता था तो झुकाई उसे देखकर डरता था और झुकाई हमें बताता है कि ह्याक्यामारू को दर्द महसूस नहीं होता और ना ही वो डर को जानता है। और इसके बाद हमें झुकाई को डीमंस के शरीर को दफनाते हुए दिखाया जाता है और तब वो कहता है कि मैंने इस बार भी गलत राह चुनी है और फिर सीन वहीं पे कट हो जाता है। और इसके बाद हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पर ह्याक्यामारू डीमंस को मार रहा होता है और उसे मारने के बाद वहाँ पर झुकाई आता है और ह्याक्यामारू से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। इतने महीनों के बाद ह्याक्यामारू को दर्द होने लगता है और वो नीचे बैठ जाता है और इसका एक नकली पैर जमीन पर गिर जाता है
और एक असली पैर बाहर निकलता है, जिसे देखकर झुकाई हैरान हो जाता है और कहता है ये ऐसा कैसे हो सकता है। और तब हमें उस मंदिर में दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन की मूर्ति टूट जाती है और इसके बाद हमें झुकाई को भी दिखाया जाता है जो हक्यामारू के नकली हाथों में तलवारें डालता है। और अगले दिन झुकाई हक्यामारू को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मैं बस तुम्हारे लिए एक मुसीबत हूँ और इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकता। जो भी मुझे करना था वो सब मैंने पहले ही कर दिया है। और हक्यामारू के गले में कुछ बांधता है और कहता है कि जब मुझे तुम मिले थे तो मुझे ये तुम्हारे साथ मिला था, ये तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे असली माता पिता को ढूंढने में। और इसके बाद हक्यामारू झुकाई का घर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और तब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर हक्यामारू सोया होता है और डोरोरो बूढ़े आदमी को कहता है अगर ये डीमन को मारेगा तो इसको अपना शरीर वापस मिल जाएगा। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ शायद, और वो कहता है कि किसी ने बहुत समय पहले डीमंस के साथ समझौता किया था, बदले में उसने इस लड़के के शरीर को दिया था। ये बात सुनकर डोरोरो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डीमंस ने इसके शरीर के साथ इसके नाक कान और सब कुछ ले लिए हैं। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐसा करने से वो लोग नर्क की आग में जलेंगे। तब डोरोरो कहता है कि मॉन्स्टर का पेट भरने के लिए क्या चाहिए। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि कौन जानता है, क्या पता उनका पेट भरने के लिए उन्हें आत्माएं चाहिए होती होंगी। इतने में हक्यामारू उठ जाता है और तब वो वहाँ जली हुई आँख के ऊपर अपना पैर रखता है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम अब फील कर पा रहे हो। इतने में हक्यामारू आग के ऊपर से चला जाता है। तब डोरोरो उसे पीछे धक्का देता है और कहता है ये क्या कर रहे हो। मतलब हम देखते हैं कि आग से हक्यामारू को दर्द होने लगता है। और दूसरी तरफ हम झुकाई को देखते हैं जो कि मरे हुए लोगों के बीच होता है और वो वहाँ पर नकली अंग लगा रहा होता है। और तब वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँ हक्यामारू। और यहीं पर हमारा डोरोरो का एपिसोड 3 एंड होता है। एनिमे एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।